वजीर आला जी अपना, हमें हर कीमत पर यह जंग जीतनी है। जी। जब से मुकर्रब खान ने ये बीड़ा उठाया है हमारा खून और खोलने लग गया है। वाह, इंशाअल्लाह। ये मुकर्रब खान है तो सूरमा, इसकी सोच भी कुछ अलग ही है। जी। वैसे वजीर आला एक बात बताइए, इस वक्त मुकर्रब खान कौन से इलाके में होगा? जहांपना, आपने उसे पन्हाला किले के आसपास रहने को कहा है। मगर हम उसे जानते हैं कि वो एक जगह पर रुकने वाला नहीं है, उसका घोड़ा हर वक्त भागता रहेगा। जी जहांपना। हम सोच रहे हैं कि रायगढ़ के चारों तरफ और संबा के रिश्तेदार जिस गांव में रहते हैं उसके इर्द गिर्द जासूसों का एक जाल बिछाया जाए। कसूरमाफ जहांपना, लेकिन इससे क्या होगा? वजीर आला, आपने कभी मकड़ी का जाल देखा है? कितना महीन और कितना नाजुक होता है। मकड़ी भी कमाल चीज होती है, पहले अपने शिकार को उस जाल में फंसाती है, फिर उसके बाद उसे मारती है। बिल्कुल उसी तरह हमें संबा के इर्द गिर्द एक जासूसों का जाल बुनना है, और सिर्फ संबा के इर्द गिर्द नहीं, वो सारे लोगों के इर्द गिर्द जिनके जज्बात संबा से जुड़े हुए हैं। जी जहांपना, लेकिन कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे मतलब? संबा के सरदार, संबा के रिश्तेदार, संबा के वफादार, तो सारे लोग जो संबा पर विश्वास करते हैं, संबा की बेगम के रिश्तेदार, मंदिर के पुजारी, वो सब, उन सब के इर्द गिर्द उनके गांव के आसपास जासूसों का जाल बुनना है फौरन। इतने सारे लोग, इतने जासूस? हाँ, इतना ही नहीं, संबा की वो दूध माँ है ना, उसके गांव में भी एक दो जासूस भिजवा दो, हमें यकीन है कि वहां से भी कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। जी जहांपना। श्रृंगारपुर, गांगोली, पुरंदर, तड़बेल, पाछाड़, प्रतापगढ़, वाई प्रांत, जहां उसकी बहन रहती है आका, सारे इलाकों में चारों तरफ जासूसों का जाल फैला दो। हमें पल पल की खबर मिलनी चाहिए। गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन खर्चा बहुत ही बढ़ जाएगा। क्या कहा आपने? वजीर आला, क्या कहा आपने? खर्चा बढ़ेगा? आपको खर्चे की पड़ी, आपको फतेह की पड़ी नहीं है। खर्चा करो, हमारे हाथी बेचो, ऊंट बेचो, हमारी छावनी में जितने साहूकार हैं उनसे कर्जा लो, कुछ भी करो, हमारे जाती गहने बेचो, कुछ भी करो, मगर हमें फतेह चाहिए तो हमारी ये माल। हमें कोई गहना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक गहना चाहिए, स्वराज का गहना, सिवा का गहना, वो है संबा। हर कीमत पर हमें संबा चाहिए। हाँ वजीर आला असद खान, अब ये लड़ाई अंत तक जाएगी, इस पार या उस पार। हमें संबा चाहिए, संबा का स्वराज चाहिए, रायगढ़ चाहिए, रायगढ़ का 32 मन सोने का वो सिंहासन चाहिए। उस सिंहासन पर हम बैठेंगे, राज करेंगे। जहांपना, मगर अगर मगर कुछ भी नहीं असद खान, हमने कहा ना ये लड़ाई अंत तक चाहिए, हमें फतेह चाहिए किसी भी कीमत पर। अब जो भी होगा होकर रहेगा। और एक और बात, जासूस जो भी खबर लाते हैं वो फौरन मुकर्रब खान तक पहुंचाना, उसे बारूद की किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आली काही खबर शृंगारपुराहून? राणीसाहेब, खबरा येतच आहेत आणि येणाऱ्या खबरा तितक्याशा चांगल्या नाहीत. काय खबर आली? खबर अशी आहे की रखवालदार धर्मा कवटेकर हा मारला गेला. धर्मा कवटेकर? परंतु हा तर शिर्क्यांचा माणूस होता, तो कसा मारला गेला?
देसाई आणि शिर्क्यांच्या रावतात कटकट झाली. देसाईंनी त्याला ठार करून पेंढ्यात घालून आग दिली. एवढ्या थराला गेलेत हे लोक. आणि त्या रागातून आता शिर्क्यांनी देसायांवर आक्रमण केलंय. महाराज, मोठाच गुंता निर्माण झालाय. राणीसाहेब, हा गुंता सहजासहजी निर्माण झालेला नाही. तो मुद्दाम निर्माण केला जातो. मुद्दाम आग लावली जाते. कडोजी रावांच्या मनात स्वराज्याविषयी अढी निर्माण करण्यात येते. आणि या सगळ्याच्या मागे आहे कान्होजी आणि त्याच्या मागे खुद्द औरंगजेब. या शिर्क्यांच्या आणि देसायांच्या घराण्याच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे. महाराज, कापूरहोळवरून एक खबर आहे. कापूरहोळून खबर? राणीसाहेब, धाराव कुठे? कापूरहोळात म्हणजे कामाच्या धांदलीत तिला बोलावून घ्यायचंच विसरलो आम्ही. परंतु तशी ती कधी राहत नाही. काय निरोप आहे? निघाले? आजारी आहेत त्या. आजारी? हो, म्हणून त्यांचा निरोप आहे. बरं झालं की येतो. तुम्हाला सांगितले तब्येतीला जपा. जास्त धावपळ करू नका. राणीसाहेब, मेणा पाठवून धाराऊंना बोलावून घेण्याची तजवीज करा. आम्ही कदाचित मलकापुरात जाऊन येऊ. जी महाराज. क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं. क्या देख रहे हो? हाँ, वतन. वतन. या इतनं वतन दिसल. मुकर्रब के तंबू से सब कुछ दिखाई देता है. वतन तो वतन. मैं देखता हूं सब कुछ. अस्तबल के शोले, घोड्यांच्या पागा, घोड्यांच्या पागा. ये अच्छा नहीं किया आपने. राजा हो या सिपाही, अगर उसके घोड़े को कुछ हो जाता है ना, तो उसके दिल को गहरी चोट लगती है. बहुत नुकसान किया आपने. मी काय बी केलेलं नाही. ओ, मी कशाला त्या घोड्याच्या पागा जाळीन. आपका नाम सबसे आगे है. आपके बगावत की खबरें चारों तरफ फैल चुकी है. संभाजी आपका क्या हाल कर सकता है, ये सोच के कोई भी डर से थर्रा जाएगा. आप भी तो डर रहे हो. आप तो उनके रिश्तेदार हैं. आपने उनकी बाहें थामने की बजाय बाहें काट दी है. आपने अपने हाथों से लौटने के चारों दरवाजे बंद कर दिए. ऊपर से ताला भी लगा दिया. क्या मतलब? सीधी सी बात है. कलश, जो संभाजी को अपने जान से भी ज्यादा अजीज है, आपने उससे भी झगड़ा मोल लिया. कलश, त्याला कोण भीत आहे? भ्यावं लागेल. डरना होगा. गणोजी शिर्के कधी कुणाला घाबरला नाही. इतनं मोहरे भी घाबरणार नाही. लेकिन संभाजी राजे तो आपसे ज्यादा कलश को चाहते हैं. सुना है गहरी दोस्ती भी है उनकी. और आपने तो स्वराज, कलश और उनके घोड़ों को नुकसान पहुंचाया. अब तो संभाजी के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे. काय करतील? कत्ल. कत्ल. हाँ,
खबरें तो ऐसी ही है, पूछो कान्हो जी से। मी डरणारा नाही, लढणारा आहे. तुम लड़ोगे, जरूर लड़ोगे, लेकिन साथ हमारा होगा, इस मुकर्रब का. नाही, मी एकटाच लढन. इतना आसान नहीं है गणो जी. उसके सामने खुद औरंगजेब ने हार मानी है, लाखों की फौज होते हुए भी. खान, मी अब आपकी हिफाजत हमारे हाथों में है. जहां पनाह से पनाह लेने में ही है. सोच लो. निळोपंत, शृंगारपुरात आणि वर मलकापुरात काय घडतंय याची इत्यंभूत माहिती मिळायला हवी. जी महाराज. छंदोगामात त्या कवी कलश कुठे आहेत? मलकापूरची आपली घोड्यांची पागा जाळली गेली, त्यात किती नुकसान झालं ते समजायला हवं. निळोपंत, खबरा कशा हरणाच्या वेगानं दौडत यायला पाहिजे. महाराज, खबर आली. काय खबर? महाराज, खबर अवदेसेच्या पायाने रायगडावर आली. आपले बहिर्जी काका नाईक त्याला सोडून गेले. काय? बहिर्जी काका आपल्याला सोडून गेले? जगदम, पण असे कसे गेले? आजारी होते. का हूल दिली नाही त्यांनी त्या आजारपणाला? का गुंगारा दिला नाही यमदूतांना? ही कशी फसगत झाली त्यांची? बहिर्जी काका, तुम्ही हवे होता तो आमच्यासाठी, या स्वराज्यासाठी. कसे सोडून गेलात आम्हाला तुम्ही या वैऱ्याच्या रात्री? औरंगजेबाचं परचक्र घोंगावत असताना का मृत्यूचं बोट धरावंसं वाटलं तुम्हाला? तुम्हाला यांच्या अंबीर मामांची सोबत करायची होती. त्यांनी मनी नसताना अंबीर मामा आम्हाला पोरकं करून गेले. अजून त्या सुटकातच होतो आम्ही, आणि आता तुम्ही कुणाच्या बळावर झुंजावं? आता कसं सावरावं आम्ही? चैत्यन 2 वर्षाचे होतो आम्ही, आणि आमची जन्मदात्री आई आम्हाला सोडून गेली. आमचे ओठ कोरडे ठेवून बालपणच हरवून गेलं आमचं. 16-17 वर्षाचे होतो तेव्हा आम्हाला हव्या असताना आमच्या आऊसाहेब अचानक निघून गेल्या. पुन्हा पोरकेपण आलं. त्याचं लुगडं पांघरल्याशिवाय कधी झोपलो नाही आम्ही. लुगड्याचा भावमंगल वास कायमचा निघून गेला. 22-23 वर्षाचे झालो आणि आबासाहेब गेले. जेव्हा जेव्हा आम्हाला आमच्या मायेच्या माणसाची गरज होती, तेव्हा तेव्हा आमच्या मायेच्या माणसांना नियती घेऊन गेली. नाहीतर आमचे आबासाहेब काय जाणारे होते? 50 हे काय वय आहे जायचं? पुन्हा पोरकेपणा आमच्या नशिबी. आबासाहेब गेले आणि ज्यांच्या पोटात दडी मारून निर्धास्त झोपावं, ते आमच्या पुतळा मातोश्री गेल्या. पुन्हा पोरकेपणा. आणि या पोरकेपणात राजकारणाचा भोवरा आला आमच्या वाट्याला.
त्यातून आम्ही सही सलामत सुटलो तर तोपर्यंत औरंगजेब येऊन उभा ठाकला. तो आमच्या खंबीर मामांना घेऊन गेला. जणू कोणीतरी आमचं काळीच काढून कृष्णेच्या काठावर भिरकावून दिलं. कसं सावरायचं, कसं लढायचं, कसं झुंजायचं, कसं कारस्थानानं निस्तरायचं. तरी आम्ही धावत होतो, न दमता न थांबता. आणि आज ही खबर यावी, बहिर्जी काका गेले. बहिर्जी काका, बहिर्जींनी कधी जायचं असतं का? का आम्हाला पोरकं केलं? खबर खामोश करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला बहिर्जी काका? हो बहिर्जी काका, या कुठंतरी या, लगबगीनं या आणि आम्हाला सांगा, राज लई नवी खबर आहे. का असं केलं बहिर्जी काका? आता कोणाच्या जीवावर हा रणसंग्राम खेळावा आम्ही? कुणाच्या? निळोपंत, खंडोजी, आज रायगड मुका झाला. खबर खामोश झाली. अबूजान, ये क्या कर रहे हैं आप? गिनती, सिर्फ 20 दिन बाकी. देखना अबूजान, गिनती खत्म होने से पहले ही मुकर्रब खान जरूर आएगा. इंतजार है हमें. देखना आप, हमें यकीन है, एतबार है हमें. हाँ शहजादी, एतबार तो हमें भी है, पर कई बार अंधा एतबार एक सोए हुए सांप की तरह होता है, तो कभी भी डर सकता है. आप फिक्र मत कीजिए अबूजान, हमें फतेह जरूर मिलेगी. हाँ फतेह जरूर मिलेगी, फतेह जरूर मिलेगी, फतेह जरूर मिलेगी. कहाँ है फतेह? इतने सालों से हम यही लफ्ज सुनते आ रहे हैं, फतेह जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ तो हाथ आया नहीं. जिस तरह हमारे होनहार सिपा सलार मुकर्रब खान ने संभा को मारने का बीड़ा उठाया है, और जिस उम्मीद से वो चाले चल रहा है, उसकी कोशिशें देखकर तो लगता है कि वो जरूर कामयाब होगा. इंशाअल्लाह. हम जानते हैं कि मुकर्रब खान पूरी कोशिशें कर रहा है, मगर मान लो उसकी कोशिशें कामयाबी में तब्दील नहीं हुई तो एक हारा हुआ बादशाह अपना चैन खो देगा. अबूजान, थोड़ा वक्त दो. जमीन में बीज बोया है, फसल आने तक का इंतजार करना होगा. देंगे देंगे वक्त, लेकिन सिर्फ 20 दिन और. लेकिन अबूजान, हाँ, क्योंकि 20 दिन खत्म होने पर अगर फतेह नसीब नहीं हुई तो एक हारा हुआ हताश बादशाह क्या करेगा? वापस दिल्ली अपने वतन लौट जाएगा, अगर खुदा की मर्जी हो तो. अबूजान ऐसा ना कहे. 70 साल की उम्र हो गई है हमारी. 1 साल और ऐसे ही बीत गया है तो संभा की क्या उम्र है? हमारी आधी उम्र का है, बल्कि हमारी आधी उम्र से भी कम, 4 साल कम है उसके. क्या फायदा हुआ हमारे तजुर्बे का? हमारा तजुर्बा, हमारी शान शौकत, हमारी दौलत, हमारी फौज, 1000 हाथी, 10,000 ऊंट, क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं. अबूजान, थोड़ा और सब्र कीजिए. और कितना सब्र शहजादी? आज कितने दिन हुए इस ताज को हमारे सर से उतरे हुए? ये सब्र नहीं तो और क्या है? अबूजान,
ये मेज पर रखा हुआ ताज आपके सिर पर रखने के लिए जल्द ही मुकर्रब खान आएगा और साथ में संभा भी आएगा। जिंदा या मुर्दा। इंशाअल्लाह।